नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक ऑर्डर और लॉ एंड ऑर्डर इन 4 शब्दों के अर्थ को समझेंगे। ऐसा संभव है कि इनकी जो परिभाषाएं मैंने लिखी हैं इनको पढ़ने के बाद भी आपको समझ में ना आए, आप कंफ्यूज रहें, लेकिन वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं क्या करूँगा, एक एग्ज़ाम्पल लूँगा। तो एग्ज़ाम्पल के ज़रिए जब हम लोग इन चारों शब्दों को पढ़ेंगे तब आप ये पाएंगे कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला शब्द है लोकहित। लोकहित का अर्थ है नागरिकों के सामान्य हित, जिसमें लोगों के कानूनी अधिकार और कर्तव्य अथवा आर्थिक हित समाहित हों। मतलब लोगों को जो कानूनी अधिकार प्राप्त हैं या कानून द्वारा कोई कर्तव्य बोला गया है कि ये ड्यूटी है इन लोगों की करने की, या कोई आर्थिक हित है लोगों का अगर, तो ऐसे जो हित होते हैं उनको बोला जाता है लोकहित। मतलब लोगों के फ़ायदे की कोई बात जो उनको कानून द्वारा अधिकार के रूप में मिली हो या कर्तव्य के रूप में उनके ऊपर आज्ञा दी गई हो कि आपको ये काम करना है। जैसे उदाहरण के लिए 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनके अभिभावकों को ये कर्तव्य है उनका कि जो है उनको शिक्षा प्रदान की जाए। तो ये जो सामान्य हित होते हैं नागरिकों के, या फ़ायदा कह लें, लोगों का जो फ़ायदा होता है या लाभ होता है, उनके लाभ की कोई बात हो तो ऐसे लाभ, फ़ायदे या हित को ही बोला जाता है कि ये लोकहित है, क्योंकि इसमें कई लोगों का, समाज का हित शामिल है। अब देखिए शब्द है लोक नीति, पब्लिक पॉलिसी। इसकी डेफिनेशन है किसी राज्य अथवा देश की सरकार द्वारा सामाजिक कल्याण की वृद्धि या सामाजिक बुराई में कमी करने के लिए बनाई गई कोई योजना। सिंपल शब्दों में अगर कहें तो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, लोक हित के लिए सरकार जो नीतियाँ बनाती हैं, योजनाएं बनाती हैं, उन्हीं को लोक नीति कहा जाता है। अब लोक नीति में 2 तत्व होते हैं। पहला ये कि सामाजिक कल्याण में वृद्धि, मतलब समाज के कल्याण का उत्थान करेगी ऐसी जो योजना होगी। और अगर समाज में कोई बुराई व्याप्त है, जैसे दहेज प्रथा या इन सब को रोकने के लिए कोई योजना सरकार बनाती है, तो वो क्या कहलाएगा, सामाजिक बुराई में कमी करने के लिए। तो ये 2 पहलू होते हैं। लोक नीति और लोकहित लगभग पर्यायवाची शब्द हैं। लोकहित के लिए जब कोई योजना बनाई जाती है तो वो लोक नीति का ही पार्ट होती है, वो लोक नीति ही कहलाती है। मतलब लोकहित के विरुद्ध अगर कोई बात है तो निश्चित रूप से वो लोक नीति का भी उल्लंघन करने वाली होगी, लोक नीति के भी विरुद्ध होगी। और अगर लोक नीति का कोई उल्लंघन करने वाली बात हो रही है तो वो निश्चित रूप से लोकहित को आघात पहुंचाने वाली होगी। अब देखिए शब्द है लोक व्यवस्था। लोगों द्वारा देश के कानून का शांतिपूर्वक पालन करने के कारणवश समाज में विद्यमान सामाजिक संतुलन अथवा सामाजिक शांति। मतलब जनता द्वारा या नागरिकों द्वारा या लोगों द्वारा जो देश का कानून है उसके हिसाब से अगर सब कुछ चल रहा है, वो लोग अपना जो है व्यवहार कर रहे हैं कानून के हिसाब से, तो ऐसी जो स्थिति होती है, सामाजिक शांति व्याप्त होती है वहाँ पे, तो उसी को बोला जाता है कि लोक व्यवस्था कायम है। और देखिए कानून व्यवस्था क्या होती है। यहाँ अभी लोक व्यवस्था में लोगों द्वारा था, कानून व्यवस्था में वही चीज़ किसी व्यक्ति के द्वारा देश के कानून का शांतिपूर्वक पालन करने के कारणवश उसके द्वारा निर्मित व्यक्तिगत संतुलन अथवा व्यक्तिगत शांति, लॉ एंड ऑर्डर की वृहद स्थिति को लोक व्यवस्था कहते हैं। मतलब पब्लिक ऑर्डर के अंदर आता है लॉ एंड ऑर्डर। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए किसी राज्य में शराब पीने की मनाही है, वहाँ पे कोई व्यक्ति जो है शराब पीते हुए पकड़ा गया, तो उसने कानून का भंग किया, तो ये कहा जाएगा कि उसने कानून को तोड़ा। तो ये लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न हो गई कि वहाँ के कानून को
तोड़ा जा रहा है किसी व्यक्ति द्वारा। अब यही मान लीजिए 2 लोग हैं, वो सड़क पे लड़ पड़े, एक दूसरे को बहुत मारा, तो ये क्या हो गया? कानून तो दोनों ने तोड़ा ही, लेकिन इससे आसपास जो लोग थे वो भयभीत हो गए, डर गए, उनमें भी जो है डर फैल गया कि अरे ये देखो कैसे लड़ाई झगड़ा हो गया, मारपीट हो गया। तो ये जब कई लोगों में व्याप्त हो जाती है कानून के भंग की स्थिति, तो उसको बोलते हैं कि ये पब्लिक ऑर्डर जो है का उल्लंघन है। मतलब हम कह सकते हैं कि पब्लिक ऑर्डर का अगर उल्लंघन होता है तो निश्चित रूप से लॉ एंड ऑर्डर का तो होगा ही होगा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर पब्लिक ऑर्डर का ही एक अभिन्न अंग है। जैसे मान लीजिए ये जो 2 लोग आपस में लड़े, अभी इस आधार पे लड़ गए कि एक किसी दूसरे धर्म का था और इसलिए उसको जो है मार दिया, तो ये पूरे उस एरिया में डर फैल जाएगा कि धार्मिक जो है आधार पे 2 लोग लड़ गए हैं और कभी भी जो है धार्मिक हिंसा हो सकती है। तो ऐसा जब डर फैल जाता है सोसाइटी में, समाज में, लोगों में 2 लोगों के किसी एक्ट से या कानून के उल्लंघन करने वाले कार्य से, तो इसको कहते हैं कि पब्लिक ऑर्डर जो है या लोक व्यवस्था का भंग है। लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर में यही डिफरेंस होता है। लॉ एंड ऑर्डर व्यक्ति विशेष के लिए होता है और उसका जो प्रभाव होता है लॉ एंड ऑर्डर के भंग का, वो पूरे समाज पे नहीं पड़ता, कुछ चुनिंदा लोगों पे पड़ता है, इक्का दुक्का लोगों पे। लेकिन जब वही पूरे समाज पे उसका प्रभाव पड़ जाए किसी कार्य का, जैसे मर्डर हो गया कहीं पे, तो आसपास के लोग डर जाते हैं कि किसने मार दिया, चोरी हो गई, लोग डर जाते हैं, तो ये पब्लिक ऑर्डर की स्थिति आ जाती है, पब्लिक ऑर्डर के ब्रीच या उल्लंघन की स्थिति आ जाती है। आई होप इन चारों शब्दों से आप भली भांति परिचित हो गए होंगे। थैंक यू सो मच।